दोस्तों हम बात करके अटल पेंशन है क्या दोस्तों, पूरी जानकारी अटल पेंशन में देंगे। ये फैमिली पेंशन है क्या, ये क्या एक सिंगल व्यक्ति की पेंशन दोस्तों या पूरे परिवार की पेंशन है, इसके रूल्स क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी कम शब्दों में कम समय में दोस्तों आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल में प्लीज नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा देना, और दोस्तों अच्छे लगे लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना अच्छे लगे। तो हम बात करें अटल पेंशन, बहुत सारी इस समय पेंशन दोस्तों चल रही है भारत के अंदर। ये सबसे ओल्ड पेंशन हो गई, एनपीएस हो गई दोस्तों, यूपीएस हो गई, विधवा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, यानी बहुत सारी प्रकार की पेंशन चल रही है दोस्तों। उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट पेंशन है अटल पेंशन दोस्तों। अटल पेंशन बेस्ट क्यों है दोस्तों, कम जमा करके दोस्तों बड़ा अमाउंट आपको आज जीवन में जब तक जिएंगे दोस्तों तब तक मिलता रहेगा, यानी कुछ नहीं करना है। चाहे आप दोस्तों 60 साल के बाद दोस्तों, इसमें स्कीम अटल पेंशन होता क्या है कि 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी चालू होती है। पूरी A to Z जान के बताएंगे दोस्तों। जैसे आपको मालूम होगा जो अटल पेंशन दोस्तों जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दोस्तों अटल जी के नाम से चालू की गई थी, यानी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा दोस्तों अटल जी के नाम पर ये पेंशन उनके सम्मान में लागू की गई थी कि ऐसे व्यक्ति जो 60 साल के बाद दोस्तों जीवन यापन करने में कठिनाई होती है, यानी ना कोई नौकरी है दोस्तों, ना कोई सहारा है दोस्तों, उनके लिए पेंशन लागू की गई थी। इसके पांच ऑप्शन जारी किए गए थे, यानी उस समय दोस्तों 5 ऑप्शन थे, अब भी 5 है दोस्तों। अगर आप 1,00,000 वाली पेंशन पा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कम जमा करते दोस्तों 1,000 महीना चाहते हैं दोस्तों, 2,000 चाहते हैं, 3,000, 4,000, 5, यानी 5 विकल्प मध्य 5 विकल्प में कोई सी पेंशन आप ले सकते हैं 60 साल के बाद दोस्तों। इसमें क्या आता है, 60 साल के बाद पेंशन मिलना चालू हो जाती है, यानी 60 साल के बाद आप जैसी आयु 60 साल होगी दोस्तों, आज मतलब जब तक जिएंगे दोस्तों आपको 5,000 वाला ऑप्शन चुना तो 5,000 हर महीने मिलते रहेगी। और दोस्तों फैमिली पेंशन है कैसे, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति को पेंशन मिले 5,000 महीने दोस्तों, अगर वो 1 साल पेंशन लिया, 2 साल लिया दोस्तों, इसके बाद मृत्यु हो जाती है उसकी, मरना तो सबको जरूरी दोस्तों, किसी कारण से मृत्यु हो गई, उसकी नॉमिनी है, वाइफ है दोस्तों, नॉमिनी की बात करें, नॉमिनी में वाइफ है दोस्तों, तो उसे जो पेंशन जो पति को मिल रही है दोस्तों, पेंशन उसके पत्नी को मिलती रहती है। प्लस जो पैसा दोस्तों बकाया बचा दोस्तों 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, या 8 लाख जो पैसा होगा जो अकाउंट में दोस्तों बचा होगा, वो उसके नॉमिनी को उसके पत्नी को मिल जाएगा दोस्तों। यानी प्लस पेंशन भी मिल गई दोस्तों, पहले पति को पेंशन थी, उसके बाद उसकी पत्नी को पेंशन दोस्तों मिलती रहेगी। अगर उसकी पत्नी भी दोस्तों एक्सपायर हो गई, नॉमिनी भी एक्सपायर हो जाता है दोस्तों, जो बच्चे होंगे दोस्तों उनको भी छोटा मोटा अमाउंट दोस्तों सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर फैमिली पेंशन जैसी हो गई। यानी एक ने पेंशन ली दोस्तों, लाभ मिला उसकी पत्नी को और बच्चों को लाभ मिलता है दोस्तों इस पेंशन में, अटल पेंशन। अब ये 2015 में लागू हुई थी दोस्तों, बैक में 2015 में लागू हुई थी। उस समय रूल्स क्या थे, कोई भी भारत का नागरिक दोस्तों, उस समय रूल्स थे कोई भी भारत का नागरिक हो इस पेंशन को ले सकता है, चाहे दोस्तों गरीब हो, चाहे आईटीआई फाइल करता हो दोस्तों, चाहे नौकरी वाला हो, कोई भी किसी प्रकार का, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर दोस्तों इस पेंशन को ले सकता है। अब क्या हुआ दोस्तों, 2024 में रूल्स चेंज हो गए, यानी उस समय तो कोई ले सकता, 2024 में पेंशन में यानी खाते बहुत करोड़ों में ओपन हो गए, यानी पेंशन में बहुत ज्यादा दबाव हो गया, यानी सभी ने, नौकरी वालों ने दोस्तों, जो अमीर है उन्होंने भी, या खेती हारे हैं, गरीब हो गया, अमीर हो गए, इनकम टैक्स वाले, सभी ने उस समय दोस्तों अकाउंट ओपन करा दी, क्योंकि बेस्ट पेंशन थी, इससे बढ़िया कोई पेंशन दोस्तों नहीं थी। और अब क्या हुआ दोस्तों, उस समय ज्यादा पेंशन अकाउंट ओपन हो गए ज्यादा, अब सरकार ने रूल्स में चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया, ऐसा व्यक्ति आईटीआर फाइल रिटर्न करता है, यानी कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल रिटर्न करता है दोस्तों, टैक्स के दायरे में आता है, वो उस पेंशन को नहीं ले सकता। अगर लेता पाएगा दोस्तों, उसने पेंशन ले 2024 के बाद पेंशन ले ली या 25 में ले ली दोस्तों पेंशन, अटल पेंशन में अपना अकाउंट ओपन करा लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो उसका पैसा तो पेंशन तो नहीं मिलेगी, केवल उसका जो पैसा जमा वही वापस कर दिया जाएगा। अगर 2024 से कोई नौकरी वाला भी है दोस्तों, इस पेंशन 2024 से कोई नौकरी वाला भी हो गया, या बिजनेसमैन हो गया, या सरकारी हो गया, कोई आयकर रिटर्न फाइल भी करा दोस्तों, 2024 से पहले है दोस्तों, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका अकाउंट चलता रहेगा दोस्तों, उसे पेंशन मिलती रहेगी। और 2024 से आयकर रिटर्न दाता को पेंशन बंद। ये तो हो गया दोस्तों ये। अब इसमें होता क्या है, कौन पात्र होते हैं दोस्तों, इसमें पैसा जमा कैसा होगा, पात्र कौन होगा वो भी बात करेंगे। पैसा जमा करने की दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, यानी पैसा जमा करने के आपका सेविंग अकाउंट होगा, तो सेविंग अकाउंट में आपको खाता मेंटेन रखना है। पैसे मान लो किस्त आपको 210 रुपये किस्त हो, या आपको 1400 रुपये किस्त हो, तो वो भी बात करें दोस्तों, वो आपको मेंटेन रखना है, उसी से आपका विड्रॉल होता रहेगा, यानी पेंशन में आपको तो अपने आप ही दोस्तों पैसे कटते हैं, ऑटो डेबिट आप खाते में लग जाएगा दोस्तों, आपको कुछ जमा करने कहीं नहीं जाना दोस्तों, आपके सेविंग अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, जहां पर आपका सेविंग अकाउंट हो वहीं अटल पेंशन का अकाउंट ओपन हो जाता है, कुछ नहीं
डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कौन पात्र होगा दोस्तों? जिनकी आयु भारत का नागरिक हो, अब 2024 में भारत का नागरिक हो, 2025 में दोस्तों भारत का नागरिक हो, आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हो दोस्तों, गरीबी रेखा में यानी असंगठित मजदूर हो, या कोई दोस्तों जिसको आमदनी कम हो, ऐसे व्यक्ति दोस्तों इस पेंशन में प्लस 18 साल आयु होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 साल वाला व्यक्ति इस पेंशन में अपना नाम लिखवा सकता है, यानी पेंशन ले सकता है। ऐसे कि अब अकाउंट ओपन होगा 18 से लेकर 40 तक दोस्तों, और 40 से ऊपर आयु होगी दोस्तों उसे अकाउंट ओपन नहीं होगा। जो पैसे जमा करने होते हैं, कोई 18 साल वाले व्यक्ति दोस्तों 5,000 वाली पेंशन लेना चाहता है तो उसे पैसे जमा करने 60 साल तक, यानी 38 साल वाला भी लेगा तो उसे भी 60 साल तक जमा करने पड़ेगी। 40 साल वाली आयु वाले लेगा तो उसे भी दोस्तों 20 साल जमा करने, 60 साल तक हर एक कंडीशन में दोस्तों 60 साल तक 18 से 40 के बीच में कोई जिसकी आयु हो उसे पैसे जमा करने पड़ेंगे दोस्तों 60 साल तक। 60 साल के बाद खाता मैच्योर होता है, पेंशन मिल लेती है, उसके पास पैसा कोई जमा नहीं करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट दोस्तों। 80C के तहत दोस्तों टैक्स में भी छूट मिलती है, यानी जो 2024 से जो हमारे ऐसे साथी होंगे जो सर्विस कर होंगे, टीचर होंगे या बाबू होंगे दोस्तों, अगर उनका अकाउंट ओपन है दोस्तों तो जो 10-12 हज़ार रुपये जमा होते हैं वो आपको आयकर में भी दिखा सकते हैं, यानी आयकर में भी छूट मिलेगी। तो अब कोई 18 साल वाला व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं 5,000 पेंशन लूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसे 210 रुपये आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 18 साल वाले। अगर 40 साल वाला जमा करता है तो 14,500 रुपये किस्त बनेगी, जो 20 साल तक जमा करने पड़ेंगे। तो दोनों को लगभग अमाउंट एक ही जाएगा दोस्तों, यानी 18 साल वाले का वही अमाउंट जाएगा और 40 साल जो किस्त होगी महीने की दोस्तों इकट्ठा अमाउंट वही होगा, मगर किस्तों में अंतर होगा, उसकी 210 होगी, उसकी होगी 1450 रुपये दोस्तों, यानी दोनों को कुल मिलाकर 60 साल तक की आयु तो जमा करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद 5,000 रुपये पेंशन आप ले सकते हैं। और आपने अगर 1,000 वाली पेंशन चाहते हैं दोस्तों, उसकी किस्त और 210 से भी कम बनेगी। अगर आप चाहे 40 साल वाला दोस्तों 1,000 वाली पेंशन चाहेगा दोस्तों, उसकी भी 14,500 नहीं बनेगी, ये 14,500 किस्त बनती है लगभग 5,000 पेंशन वाली। अगर इससे ज़्यादा आपको जानना पड़ेगा तो लॉन्ग वीडियो है अटल पेंशन संबंधी मेरे चैनल पे है, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। A to Z जानकारी अटल पेंशन संबंधी ये कुल मिलाकर फैमिली पेंशन हो गई दोस्तों, आपकी पूरे परिवार की पेंशन, यानी ना जो पेंशन दाता नहीं रहा तो उसके नॉमिनी को, नॉमिनी रहा तो उसके घर वालों को जो कुछ बेनिफिट, उसके बच्चों को बेनिफिट मिलता है दोस्तों। नमस्कार साथियों।